In the previous video, we have completed the mechanism of inspiration and expiration. Now, in this video, we are going to learn the respiratory volumes and respiratory capacities. So, कितने respiratory volumes है? तो total respiratory volumes है 4. And कितने respiratory capacities है? तो 5 respiratory capacities. सो फर्स्ट वेरी क्लियर क्या है कि टोटल 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कितने तो 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। उससे पहले हमने लर्न किया मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, तो उसमें हमें पता चला है कि नॉर्मल नॉर्मल और वी कॉल्ड इट एज अ हेल्दी ह्यूमन जो होता है कितनी बार ब्रीथ करता है? कैन ब्रीथ कितनी बार? कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितना? 12 to 16 टाइम्स। मतलब हेल्दी ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और जो एयर का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो एयर का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज मेजर। कैसे मेजर करते हैं? इज मेजर बाय स्पाइरोमीटर। किससे मेजर करते हैं? स्पाइरोमीटर। जैसा स्टेथोस्कोप होता है तो हार्ट बीट को मेजर करता है, वैसा ही स्पाइरोमीटर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेजर द मूवमेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, राइट। एंड हमें ये भी पता चला है कि वी हैव एबिलिटी किसकी एबिलिटी हमारे है? वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज the strength of increase the strength of इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। हम हमारे इंस्पिरेशन की और एक्सपीरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हैं। we have ability to increase the strength of inspiration, I for inspiration and expiration, right? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, उसके लिए हमारे बॉडी में वी हैव स्पेशल मसल्स। कहाँ होते हैं? स्पेशल मसल्स इन एब्डोमेन, एब्डोमेन स्टमक में वी हैव स्पेशल मसल्स। उससे क्या होता है? उससे वी हैव एबिलिटी, एक एबिलिटी मिली है किसकी? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, राइट। अब ये लर्न करने के बाद हमें ये भी पता चला है कि हेल्दी ह्यूमन जो होता है कैन ब्रीथ कितना? 6000 to 8000 ml of air per minute। कितने टाइम्स? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। कितना एयर ब्रीथ करता है? तो 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मतलब लंग्स के वॉल्यूम कितने हैं एंड लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एयर हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, टोटल एयर कितना एकोमोडेट कर सकते हैं। अब ये लर्न करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मैंने कितने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी बुक में कोटेड है? तो मैंने कहा 4। नंबर वन इज टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। तो क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? तो टाइडल वॉल्यूम इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड
or expired, right? During normal respiration, during normal respiration। देखो हम नॉर्मली है, तो ड्यूरिंग जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं कोई ट्रेस नहीं है, नॉर्मल है, तो ड्यूरिंग नॉर्मल हम कितना एयर इंस्पायर्ड करते हैं, कितना एयर एक्सपायर्ड करते हैं। इंस्पायर्ड मतलब टेकिंग इन एंड एक्सपायर्ड मतलब रिलीज आउट, और यू मे कॉल्ड इट एज गिवन आउट, राइट। सो कितना, व्हाट इज फर्स्ट वॉल्यूम? फर्स्ट वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम। क्या है टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है? उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम कितना है? टाइडल वॉल्यूम एवरेज कितना है? 5000 ml पर 5000 ml, नॉट पर मिनट। कितना है? 5000 ml, दैट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एवरेज टाइडल वॉल्यूम। कितना है? 5000। हमें ये पता है कि हेल्दी ह्यूमन कितना एक्सपायर करता है? इंस्पायर्ड करता है 6000 to 8000 ml पर मिनट। दिस इज कैपेसिटी, राइट। तो नॉर्मल ह्यूमन कैन इंस्पायर और एक्सपायर 6000 to 8000 ml per minute, 12 times per minute, 2 points different, right? This is first। कितना है? आपको ये वॉल्यूम याद रखने पड़ेंगे। सो टाइडल वॉल्यूम अगर पूछा तो टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, राइट। अब सेकेंड है इंस्पिरेटरी रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे इन शॉर्ट लिखते हैं IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व क्या है? तो वॉल्यूम, राइट। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो क्या है? द पर्सन एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन। बट कभी कभी क्या होता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर, नॉर्मल है, बट समटाइम्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। थोड़ा फोर्स करते हैं, इंस्पायर्ड, फोर्सफुली इंस्पायर्ड करते हैं बाय फोर्सिबल, बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एंड फोर्सिबल इंस्पिरेशन मतलब नॉट नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा जोर लगा के हम इंस्पायर करते हैं, उसे कहते हैं फोर्सिबल इंस्पिरेशन। सो क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर, ज्यादा से, नॉर्मल से ज्यादा, बायोफोर्सिबल इंस्पिरेशन, उस टाइम हम इंस्पिरेशन को थोड़ा फोर्स लगाते हैं, फोर्सिबल इंस्पिरेशन से थोड़ा ज्यादा एयर अंदर लेते हैं, एंड उसे कौन सा कैपेसिटी कहते हैं? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? तो इट इज एवरेज, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज 1000 to 1100 ml, that is IRV, third volume, right? Sorry, second one। Now we'll discuss the third। थर्ड है expiratory। अब fill the difference। This is inspiration, tidal मतलब inspiration expiration during normal, inspiratory मतलब additional volume of air the person can inspire by a forcible inspiration। अब है inspiratory की जगह
एक्सपीरेटरी, रिजर्व, कॉमन, रिजर्व, वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम, उसे लिखेंगे ई आर वी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, सेम लिखूंगा यहां पर भी, एडिशनल, क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन, द पर्सन कैन, एडिशनल ज्यादा था, नॉर्मल से ज्यादा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर, यहां पे क्या लिखा था, इंस्पायर, बाय फोर्सिबल, बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन, बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन, यहां पे लिखा था बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, राइट, सेम है। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्स लगा के, फोर्सिबल, उसे कहते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे क्या कहेंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 टू 3000 ml, कितना, 2500 टू 3000 ml, राइट, उसे कहते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम हुए, 3, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बचा है लास्ट, मैं लास्ट का यहां पर लिखूंगा, टाइडल को मिटाता हूं सो दैट द लास्ट वॉल्यूम हम यहां पर लिख पाएंगे। कौन सा है लास्ट, आरवी, एंड उसे कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम। फोर्थ, रिजर्व करके रखने वाला, रिजर्व वॉल्यूम, एंड उसे क्या कहते हैं, आरवी, राइट। अब क्या होता है कि रिजर्व होना, जैसे कि हम हमारी रूम रिजर्व करके रखते हैं, अगर हम पूरा बाहर जाता है कोई परिवार शादी के लिए दूसरा गांव, तो घर में कोई ना कोई मेंबर को हम रखते हैं, उसको कहते हैं रिजर्व। सो इट इज रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन और रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग कहां पर, रिमेनिंग इन द लंग्स, volume of air remaining in the lungs by a forcible expiration। देखो क्या है, रिजर्व करके रखिए कि कितने भी फोर्स से हम एक्सपायर करें तो लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचता है, एंड दैट वॉल्यूम इज रिजर्व वॉल्यूम। सो क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ही रहता है, बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, हम फोर्स लगा के जब एक्सहेल करेंगे तो भी लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचता है, एंड उसे कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम। एंड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो रिजर्व वॉल्यूम इज एवरेज 1100 to 1200 ml। So these are the 4 वॉल्यूम। देखो क्या क्या कहा, टाइटल था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, फर्स्ट, सेकेंड है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। स्टार्ट में मैंने कहा तो कितने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, तो 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। उसके पहले मैंने कहा कि जो हेल्दी ह्यूमन होता है कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, क्लियर। उसके बाद ये भी कहा कि ह्यूमन हेल्थ कैन ब्रीथ 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। उसके बाद ये भी कहा कि जो एयर का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्पाइरोमीटर, एंड उससे मेजर करने के बाद गिव द सम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, राइट। देन वी हैव स्टार्टेड द आरवी, तो कितने 4 सॉरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कितने, तो 4। फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, कितना,
500. देन कहा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब क्या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, कितना 1000 to 1100. Then expiratory additional volume of air the person can expire by a forcible expiration, कितना, that is 1000 to 1100, right? And then expiratory reserved volume, expiratory कितना हुआ 2500 to 3000. इंस्पिरेटरी कितना हुआ 1000 to 1100. एक्सपीरेटरी कितना हुआ 2500 टू 3000. एंड देन लास्ट रिजर्व वॉल्यूम बच के रहता है फोर्सिबल एक्सपीरेशन करने के बाद भी, उसे कहा रिजर्व वॉल्यूम, कितना 1100 टू 1200 ml. So this is all about the respiratory volume.